নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोका 44 से 50 तक आज हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका 44। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च स परिच्छदा राज्यं बलं महिकोश इति सर्वं निवेदितम्। अनुवाद। राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर का साथ सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। तात्पर्य: दारा के स्थान पर कहीं कहीं रायः पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति। भारत में अब भी ऐसे धनी व्यक्ति हैं जो राज्य द्वारा राय के रूप में सम्मानित हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त रामानंद राय कहलाते थे, क्योंकि वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे और अत्यंत धनी थे। अब भी अनेक राय उपाधिधारी हैं, राय बहादुर, राय चौधरी इत्यादि। दारा अर्थात पत्नी को ब्राह्मणों को दिए जाने की अनुमति नहीं है। दान के पात्र को सब कुछ प्रदान किया जाता है, किंतु कहीं भी यह नहीं। हरे कृष्णा। श्लोक में आया दारा शब्द, तो दारा मतलब पत्नी होता है, इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दारा के स्थान पर बोले हैं कहीं कहीं राय शब्द का पाठ मिलता है, क्योंकि दारा पत्नी होती है तो पत्नी को ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर राजा बोल रहे हैं कि मैं अपना प्राण, पत्नी, बच्चे, घर सभी कुछ दे दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या की है। ठीक है। किंतु कहीं भी यह नहीं पाया जाता है कि पत्नी दान में दी जाए, अतः यहाँ पर दारा के स्थान पर रायः पाठ अधिक उपयुक्त है। यही नहीं, चूंकि महाराज पृथु ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया, अतः कोष, खजाना का पृथक उल्लेख नहीं होना चाहिए था। राजा तथा महाराज अपना निजी कोष रखते हैं, जिसे रत्न भांड कहा जाता था। रत्न भांड विशेष प्रकार का कोष कक्ष होता था, जिसमें विशेष प्रकार के हीरे, जवाहरात तथा चूड़ियां, हार इत्यादि रखे जाते थे, और ये नागरिकों तथा द्वारा राजा को भेंट स्वरूप प्राप्त होते थे। ये हीरे जवाहरात नियमित कोष से पृथक रखे जाते थे, जिसमें भूमिकर आदि संचित होता था। गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। इस प्रकार महाराज पृथु ने कुमारों के चरण कमलों में अपना निजी कोष, हीरे जवाहरात अर्पित कर दिया। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि राजा पृथु की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की थी। महाराज पृथु तो केवल राज्य के कल्याण के लिए उसका उपयोग ही कर रहे थे। यदि यह संपत्ति वास्तव में ब्राह्मणों की थी, तो वह किस प्रकार पुनः उन्हें प्रदान की जा सकती है? इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है। यह भेंट तो वैसे ही है जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दिया गया भोजन। भोजन पहले से स्वामी का होता है, किंतु वह उसके द्वारा खरीदा हुआ होता है, किंतु सेवक भोजन बनाकर स्वामी के खाने योग्य बनाता है और उसे प्रदान करता है। इस प्रकार महाराज पृथु के पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले से ही सब कुछ ब्राह्मणों का था, क्योंकि ब्राह्मण लोग उनको राजा बनाए थे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मणों की संपत्ति थी, राजा उनको देखभाल कर रहे थे, फिर उन्होंने राजा कुमार को अर्पित कर दिया। सबको समझ में आ गया ये श्लोक? हरे कृष्ण माता जी, ये दारा का क्या शब्द बोल रहे थे? दारा दारा आया है ना स्टार्टिंग में पैराग्राफ में। दारा दारा स्थान पर कहीं राय, स्त्री के लिए क्यों राय? दारा का स्थान पर राय शब्द हो रहा है। दारा मतलब पत्नी होता है ना, पत्नी कोई किसी को दान में नहीं देता है, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
कि कहीं कहीं पे यहाँ पर राय शब्द यूज हुआ। राय मतलब संपत्ति होता है, ठीक है। दारा को भी मतलब राय कहा गया है, दारा संपत्ति। वर्ड की जगह पे, दारा वर्ड की जगह पे राय वर्ड यूज किया गया है। वर्ड, दारा को राय नहीं कहा गया है, दारा वर्ड की जगह पे राय वर्ड यूज किया गया है। दारा मतलब स्त्री भी होता है। हाँ, यस, दारा मतलब स्त्री। तो मतलब स्त्री को क्यों कहा गया? वो तो एक टाइटल दिया है ना राय, लेकिन स्त्री राय को मतलब क्यों कहा संपत्ति गया? भी होता है, राय मतलब टाइटल भी अच्छा, दोनों होता है। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। दारा मतलब पत्नी भी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग के श्लोक में यूज किया गया है, दारा शब्द यूज किया है, तो पत्नी को दान देने का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ तो महाराज प्रभु सब कुछ दान कर रहे हैं ना, जैसे प्राणा, दारा, सूता, ब्राह्मण, है ना। तो उसमें इसीलिए दारा पे ऑब्जेक्शन किया गया है कि दारा मतलब तो पत्नी होता है, पत्नी को दान नहीं करते हैं, इसलिए दारा की जगह पे राय शब्द को लिखा जाता है। समझ गई? आप समझी माता जी? ठीक है, आगे पढ़े। श्लोका 45। हाँ। सेनापत्यं च राज्यं च सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वम् एव च सर्वलोकात्मकं च वेदशास्त्र वितरति। अनुवाद: चूंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे ग्रह का स्वामी होने का पात्र होता है, अतः महाराज प्रभु ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए। जब संसार भर में राजतंत्र का बोलबाला था, तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों की परिषद ही निर्देश देती थी। राज्य का शासक अर्थात राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना कार्य करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजागण तानाशाह थे, न ही वे अपने आप को राज्य का स्वामी समझते थे। राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह वे श्री ईशोपनिषद के इस आदेश से परिचित थे, ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ भी विद्यमान है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, वे सभी लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। ऐसा होने से कोई भी अपने आप को राज्य का स्वामी नहीं कह सकता। राज्य के राजा, राष्ट्रपति या अध्यक्ष को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वह स्वामी नहीं अपितु दास है। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति यह भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं। वे अपने आप को जनता का दास समझते हैं। वर्तमान प्रजातंत्र सरकार अपने आप को जनता की सरकार घोषित करती है, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए बनी है, किंतु वेदों में इस प्रकार की सरकार को स्वीकृति नहीं दी गई है। वेदों का मत है कि राज्य का संचालन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु होना चाहिए, अतः इसे श्री भगवान के प्रतिनिधि द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक से स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सभी उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो वेदों की शिक्षाओं से ज्ञात हो। वेद शास्त्रविद अर्हति। वेदों में निश्चित आदेश है कि राजा, सेनापति, सैनिक तथा नागरिक किस प्रकार आचरण करें। दुर्भाग्यवश इस युग में अनेक ऐसे तथाकथित दार्शनिक हैं जो किसी प्रमाण का उदाहरण दिए बिना आदेश देते हैं, और अनेक नेता उनके अवैधानिक आदेश का पालन करते हैं। फलतः लोग सुखी नहीं। आगे पढ़े माता जी। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत, जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं, पूर्ण नहीं है। वैदिक साम्यवाद के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखों नहीं मरना चाहिए।
इस समय ऐसी अनेक ये जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक मतलब दो किस्म का द्वंद्वात्मक मतलब आजकल चल रहा है ना, दो किस्म का सरकार, उनका विचार कुछ और रहता है, उनका विचार कुछ और रहता है, तो वही कह रहा है कि पूर्ण नहीं, वैसा सरकार पूर्ण नहीं है। इस समय ऐसी अनेक भ्रष्ट संस्थाएं हैं जो भूखे लोगों को भोजन करने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र कर रही हैं, किंतु वे इस धन को निश्चित रूप से दुरुपयोग ही करती हैं। वैदिक देशों के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भूखमरी का प्रश्न ही न उठे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गृहस्थ को चाहिए कि वह छिपकली या सर्प तक को भूखों न मरने दे, उन्हें भी भोजन दिया जाए। वास्तव में भूखमरी का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर एक को भोजन मिले। वेदों में कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, अतः भूखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई भूखों मरता है तो यह तथाकथित शासक, अधीक्षक या राष्ट्रपति की दुर्व्यवस्था के कारण होता है। अतः यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति वैदिक आदेशों में पारंगत वेद शास्त्रविद न हो, वह राष्ट्रपति, अधीक्षक आदि का चुनाव न लड़े। पहले के राजा राजर्षि होते थे, जिसका अर्थ होता है कि यद्यपि वे राजा की तरह से कार्य करते थे, किंतु वे साधु पुरुष होते थे, क्योंकि वे वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते थे और साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य करते थे। इस व्यवस्था के अनुसार आज के सारे राष्ट्रपति, अधीक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अपने अपने पदों के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं है और बड़े बड़े साधुओं तथा ब्राह्मणों से निर्देश नहीं प्राप्त करते। वेदों तथा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा के कारण ही महाराज पृथु के पिता राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला था। अतः महाराज पृथु भली भांति जानते थे कि उन्हें साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के सेवक के रूप में इस लोक का शासन करना शोभा देता है। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य सुशील प्रभुपाद जी लिखे थे। आज से कितना साल पहले, 50 साल हो गया होगा, चाहे 65 साल, 60 साल। तब का समय ऐसा था, प्रजातंत्र। माता जी आज भी तो वही हो रहा है, तो और खराब हो गया माता जी, आज और खराब हो गया, तो खराब हो गया है, सही बोल रही हूँ, और खराब हो गया। क्योंकि आजकल तो मार नहीं सकते हैं ना, पहले तो मार देते थे ये साधु लोग और ब्राह्मण, आजकल कुछ नहीं बिगाड़ सकते इन लोगों का। हाँ, वही बात, इसीलिए तो सब लोग जो भी चाहे कर रहा है। लेकिन अभी के राष्ट्रपति तो अच्छे हैं, बहुत। देखिए आगे क्या होता है। श्लोका 46। स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते, स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते, स्वं वस्ते स्वयं ददाति च, तस्यैव अन्नं भुञ्जते क्षत्रियाय, अन्नं भुञ्जते अनुवाद। किसी का क्वेश्चन था क्या? अनुवाद। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय शब्दों से की। इसका तात्पर्य जो अर्थ है एक बार डिस्कस करिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से, मतलब यही चार लोग ब्राह्मण की कृपा से सब प्राप्त करते हैं। पहले के जमाने में ब्राह्मण की कृपा से ही मिलता था। ब्राह्मण ही तो यज्ञ करते थे ना माता जी, यज्ञ। ये अभी समझाएंगे श्री प्रभुपाद जी, तात्पर्य में समझ में आ जाएगी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय शब्दों से की जाती है, जिससे यह सूचित होता है कि परमेश्वर ब्राह्मणों को पूज्य देव मानते हैं। परमेश्वर सब द्वारा पूज्य हैं,
किंतु अन्यों को शिक्षा देने हेतु वे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मणों के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करना है। जब भी वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्राह्मणों का अभाव होता है तो मानव समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष सेवक दास होते हैं, अतः वे अन्यों पर आश्रित नहीं रहते। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की है, किंतु वे विनयवश क्षत्रियों या राजाओं तथा वैश्यों या व्यापारियों से दान ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की है, किंतु क्षत्रिय, सरकार तथा व्यापारी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति अपनी अमानत में रखें, और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य तुरंत उसकी पूर्ति करे। यह बचत खाते की भांति है, जिसका जमाकर्ता इच्छानुसार अपना धन निकाल सकता है। श्री भगवान की सेवा में रत रहने के कारण ब्राह्मणों के पास इतना समय नहीं होता कि वे संसार भर की अर्थव्यवस्था को संभालें। अतः सारी पूंजी क्षत्रियों या राजाओं द्वारा रखी जाती है, जो ब्राह्मणों के मांगने पर उस पूंजी को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव पराये खर्चे पर जीवन यापन नहीं करते, वे अपना खुद का धन खर्च करके जीते हैं। यद्यपि प्रतीत ऐसा होता है कि वे धन को अन्यों से एकत्र कर रहे हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों को दान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी रहता है वह ब्राह्मणों का होता है। अतः केवल ब्राह्मणों के आदेश पर ही क्षत्रिय तथा वैश्य दान दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय ब्राह्मणों का अभाव है, और चूंकि तथाकथित क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते, फलस्वरूप संसार में अराजकता फैली हुई है। हरे कृष्ण, समझ में आ गया? हरे कृष्ण माता जी, समझ में आया ममता माता जी तात्पर्य से? हाँ, ब्राह्मण का संपत्ति कैसे है सब कुछ, क्योंकि ब्राह्मण ही शब्द ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करता है। तो वैदिक ज्ञान के अनुसार ब्राह्मणों का अभाव होता है। प्रसार के हेतु ब्राह्मणों का जब अभाव होता है तो जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के प्रत्यक्ष दास है, वो अन्यों पर आश्रित नहीं रहते, भगवान उनका पूरा करते हैं, उनके पास धन रहते हैं। और ये क्षत्रिय और ये जो राजा लोग हैं उनसे दान ग्रहण करते हैं और अपने अपने में रखते हैं, फिर उन लोग को जरूरत पड़ता है तो उन लोग को देते हैं। इस हिसाब से रखा। पहले के जमाने में पहले के राजा लोग जो होते थे उस हिसाब से ये ब्राह्मण होते थे, वैष्णव, उस हिसाब से ये श्लोक दिया हुआ है। पढ़िए माता जी आगे। इस माता जी आपके ब्राह्मण लोग पैसे नहीं है। आप तो लिखा तो है, चूंकि तथा कथित क्षत्रिय तथा अरे इस दुर्भाग्य है कि इस समय ब्राह्मणों का अभाव है, चूंकि तथा कथित क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों का आदेशों का पालन नहीं करते, फलस्वरूप संसार में अराजकता फैली हुई। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति संकेत करती है कि क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों की कृपा से ही भोजन पाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें ब्राह्मणों द्वारा वर्जित कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, और वो कोई ऐसी वस्तु नहीं खाते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित न की जा चुकी हो। वे केवल प्रसाद अर्थात श्री भगवान को अर्पित भोजन का शेष खाते हैं। क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, जो उन्हें ब्राह्मणों की कृपा से प्रदान किया जाता है। वे कसाई घर खोलकर मांस, मछली या अंडा नहीं खा सकते, न शराब पी सकते हैं, और न बिना अनुमति के इस कार्य के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के आदेशों से नहीं होता, अतः सारी जनता पाप कर्मों में डूबी है। फलस्वरूप सबको प्रकृति दंडित कर रही है। यह कलयुग की दशा है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे भी बता दिए कि ब्राह्मण कैसा भोजन भी करना चाहिए। ब्राह्मण जैसा भोजन करते हैं, वैष्णव जैसा भोजन करते हैं, वैसा सभी को करना चाहिए। लेकिन आजकल तो इतना सब दुकान खुला हुआ है, सब अपने मन से कर रहा है। आजकल तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। सबको दंडित कर रही। इतना लोग बीमार होते हैं, क्यों होते हैं? प्रकृति सबको दंडित कर रही है। ये खान पियन से रहने से ही, रहन सहन से ही ऐसा होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से?
प्रभुपाद लास्ट के लाइन में आज के समय की सत्यता को वर्णित हाँ किया। पूरा किए, पहले का किए फिर अभी का किए। श्लोका 47 यरीदृशी भगवतो गति आत्मवाद यरीदृशी भगवतो गति आत्मवाद एकांतो निगमीभिः प्रतिपादितानां भद्र करुणा स्वकृतेन नित्यम् को नारति करोति विनोद पात्रम् अनुवाद। महाराज पृथु ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे ऋण होने हेतु अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। तो इस संवाद में देखिए लिखा है कि भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को जो बता रहे हैं, अब विश्वास और वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए जो हम लोग को श्रवण करा रहे हैं, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? एक अंजलि भर जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग यदि उनके कहे के अनुसार चले तो वही हम उन लोग को संतुष्ट किया जा सकता है, उनके ही कार्य द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो वो लोग बताएं। तात्पर्य: संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। समस्त जीवात्मा माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन की खोज में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हुए भौतिक संसार में भटकते रहते हैं, किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की तीव्र इच्छा रखते हुए भी चैन नहीं मिलता है। कुमारगण, श्री नारद मुनि, प्रहलाद, जनक, शील सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कपिल जैसे साधु पुरुष तथा वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं जीवात्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वरदान है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा एक महान उपहार है कि लाभदाता को उसका बदला चुका पाना असंभव है। इसीलिए महाराज पृथु ने कुमारों से प्रार्थना की कि वे जीवों की माया के चंगुल से उबारने के अपने उपकारी कार्यों से ही तुष्ट हों। राजा ने देखा कि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें संतुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विनोद पात्रम शब्द को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, बीना तथा उद्पात्रम, या फिर इसे एक ही शब्द मानने पर इसका अर्थ होगा हंसाने वाला, मस्खरा। मस्खरे का कार्य केवल हंसाना है, और जो व्यक्ति गुरु या श्री कृष्ण के दिव्य संदेश के शिक्षक से उश्रीन होने का प्रयास करता है, वह मस्खरे की तरह उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण को चुका पाना असंभव है। सबका श्रेष्ठ मित्र तथा उपकारी वह है जो मनुष्यों में मूल कृष्ण चेतना जागृत कर सके। हरे कृष्ण। ऐसे ऋषि का, ऐसे मुनि का, ऐसे परोपकारी लोगों का कोई ऋण चुका नहीं सकता, मूर्खता होगा चुकाना। किसी का कोई क्वेश्चन है श्लोका से, तात्पर्य से? श्लोका 48। मैत्रेय उवाच
आत्मयोग पतय आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं प्रशंसत शीलं तदीयं संसन्तः हे अभवं निशतां नृणां हे अवनिष्ठतां नृणाम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, महाराज प्रभु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। वास्तव में वे आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने राजा के चरित्र की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनका दर्शन किया। तात्पर्य, कहा जाता है कि देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते हैं। श्री नारद मुनि की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने हेतु किसी यान या यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्ध लोक के निवासी भी बिना यान के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने सभी योग शक्तियां प्राप्त कर ली होती हैं। ऐसे योग सिद्ध पुरुष इस युग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, क्योंकि मानवता इसकी पात्र नहीं है। फिर भी कुमारों ने महाराज पृथु के गुणों की तथा उनकी भक्तिमयता एवं विनयशीलता की प्रशंसा की। कुमारगण राजा पृथु की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराज पृथु की अनुकंपा से ही उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सकी। हरे कृष्ण। श्लोका 49 वैनस्तु भूधुर्यो महताम् संस्थिता अध्यात्म शिक्षया आत्मकामम् इवात्मानम् मेने आत्मन्य व्यवस्थित महाराज पृथु अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। तात्पर्य, भक्ति में स्थिर रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मसंतोष होता है। वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी होती, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त को श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, वह परमेश्वर के समान ही आत्मतुष्ट रहता है। प्रत्येक व्यक्ति मनः शांति तथा आत्मतोष के पीछे दौड़ता है, किंतु ये गुण श्री भगवान के शुद्ध भक्त बनने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। पिछले श्लोकों में राजा पृथु के अपने अथाह ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसकी यहाँ पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वे महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.13 में भगवान श्री कृष्ण ने महात्माओं के संबंध में इस प्रकार कहा है, महात्मानास्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पिता पुत्र, जो महापुरुष भुलावे में नहीं आते, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अपव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा माया के फंदे में फंसे हुए नहीं होते, वरन वे आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। इसीलिए वास्तविक महात्मा सदैव श्री भगवान की भक्ति में रत रहता है। महाराज पृथु में महात्मा के सभी लक्षण प्रकट थे, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में धूर्यो महाताम अर्थात महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है इस श्लोक तात्पर्य से? पृथु महाराज महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ और 27 अवतार भी थे भगवान।
आज का अंतिम श्लोक 50। कर्माणि च यथा कालम कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलम यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा विदम यथोचितं यथा विधम् अकरोत् ब्रह्म सात्कृतम् अकरोत् ब्रह्म सात्विकम्। अनुवाद। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों को भली भांति निर्वाह किया। इसका मतलब हुआ कि पृथु महाराज जो आत्मतुष्ट थे, इस कारण से वो समय का, अपना स्थान का, अपना शक्ति का, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितना भी संभव हो सकता था वो अपना कर्तव्य प्रजा के प्रति पूरा करते। तात्पर्य। महाराज पृथु एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। श्री भगवान की भक्ति में सेवा में कुशल होने के कारण वे अपने नियत कार्यों को समय, शक्ति, धन तथा निजी क्षमता के अनुसार अच्छी तरह से पूरा कर सकते थे। इस दृष्टि से इस श्लोक में कर्माणि शब्द महत्वपूर्ण है। महाराज पृथ्वी के कार्य सामान्य नहीं होते थे क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से होता था। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तु में भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए और अनुकूल कार्यों को साधारण कार्य अथवा सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सामान्य कर्मी अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु अपना व्यवसाय चलाता है। भक्त उसी काम को उसी तरह से करता है किंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है, फलतः उसके कार्य साधारण नहीं होते। अतएव महाराज पृथु के कार्यकलाप साधारण नहीं थे, अपितु वे आध्यात्मिक एवं दिव्य थे क्योंकि उनका लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना था। जिस प्रकार योद्धा अर्जुन को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु युद्ध करना पड़ा, उसी तरह महाराज पृथु ने श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए राजा के कार्य किए। निसंदेह उन्होंने सारे संसार के लिए राजा के रूप में जो कुछ किया वह भक्त के सर्वदा अनुरूप था। इसीलिए एक वैष्णव कवि ने कहा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाय। शुद्ध भक्त के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के कार्य सामान्य कार्यों की तरह प्रतीत हो सकते हैं किंतु इनके पीछे अत्यधिक महत्ता श्री भगवान की संतुष्टि व्याप्त रहती है। एक वैष्णव के कार्यकलापों को समझने हेतु मनुष्य को अत्यंत पटु होना पड़ता है। महाराज पृथु ने कभी भी चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में वे परमहंस थे, अर्थात समस्त भौतिक कार्यकलापों से परे थे। वे सारे संसार का शासन करने हेतु क्षत्रिय के अपने पद पर बने रहें तथा साथ ही साथ पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के द्वारा ऐसे कार्यों से परे बने रहें। अपने आप को शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट न करते हुए बाह्य रूप से वे अत्यंत शक्तिशाली तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा बने रहें। दूसरे शब्दों में उनका कोई भी कार्य अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। वे जो कुछ भी करते थे भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता था। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्री जय जय जय।